ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात होगी और अगले 6 महीनों की बात होगी क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, ये तो आशा, अपेक्षा, उम्मीद में ही बीत गए और बीतना भी था क्योंकि शनि बदले तब लगा कि अब कुछ होगा। फिर राहु, केतु, गुरु सारे बड़े ग्रह बदल गए इन 6 महीनों में ही। बल 6 महीने क्यों बल्कि 3 महीने में ही 29 मार्च 2025 को शनि बदले हैं, फिर मई में तीनों बड़े ग्रह बदल गए हैं। तो उम्मीद तो थी कि अब अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। ढाक के 3 पाती हैं। अब होना भी क्यों था? कोई भी ग्रह जब बदलता है, एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो वो सामान्यतया शुरुआत में हुआ तो या तो वो वृद्धावस्था में या तो वो मृतावस्था में होता है। माफ़ कीजिए, या तो मृतावस्था में या फिर बालावस्था में होता है। वो सम और विषम राशि के हिसाब से। तो अब ऐसे स्थिति में अगले 6 महीने भी क्या ऐसे रहेंगे या कुछ रिजल्ट देने वाले होंगे? तो मैं कहूँगा खुशखबरी है, रिजल्ट तो ज़रूर देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शुरुआत में तो अभी नहीं दे रहे थे। अब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिग्री वाइज़ मजबूत भी होंगे। जैसे-जैसे डिग्री वाइज़ मजबूत होंगे, वैसे-वैसे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो ये कब से मजबूत हो रहे हैं? प्रश्न तो ये उठता है। ये प्रश्न उठना लाज़मी भी है। अब ये मजबूत जो हो रहे हैं, वो आपको 9 जुलाई को गुरुदेव जो हैं, यहाँ से शुरुआत होगी। 9 जुलाई 2025 को गुरुदेव अस्त से उदित हो जाएँगे, क्योंकि 12 जून से गुरुदेव अर्थात आपके सब कुछ ये अस्त हो जाएँगे 9 जुलाई तक। 9 जुलाई को उदित हो जाएँगे। इसके बाद क्या-क्या मिलेगा आप इसको समझ लीजिए। परिवार अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक सुख की जो तलाश है, वो सुख मिलेगा। पारिवारिक सुख कब आएगा? जब मन में शांति होगी। मन में शांति कब आएगी? जब जेब में अकाउंट में पैसे होंगे, वो पैसा आएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा बिज़नेस से करते हो तो बिज़नेस से आएगा, लेकिन बिज़नेस में तभी तो पैसा आएगा जब बिज़नेस चलेगा। तो बिज़नेस चलेगा। बिज़नेस में अनेक प्रकार के जो डील करने जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। गुरु के उदित होते ही सफलता मिलेगी। कोई सा भी बिज़नेस हो और उसमें भी ख़ासकर मैं उनको बोलूँगा जहाँ पर बौद्धिक स्तर पर काम होता हो। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, सीए हैं आप, शैक्षणिक क्षेत्र है, स्कूल है आपका, कॉलेज है आपका। आप स्कूल में शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, कॉलेज में आप लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, कुलपति हैं विश्वविद्यालय में। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हो कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन, ऑफ़लाइन क्लासेस लेते हो आप, कोचिंग क्लासेस और इसके साथ में विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ज्ञानार्जन करने के लिए, ज्ञान देना हो या ज्ञान लेना हो, दोनों के लिए ठीक है। बैंकिंग सेक्टर मैंने बोला, सीए तो मैंने बोला। इसके ये जो क्षेत्र हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो दूसरे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे, कोई कोई रियल एस्टेट में होंगे, कोई होटल रेस्टोरेंट में जुड़ा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्ट विभाग में जुड़ा हुआ है, कोई सरकारी क्षेत्र से संबंध रखता है, तो उनके लिए क्या अशुभ होगा फिर? तो बिल्कुल कतई नहीं। मैं एक आपको इनके लिए बेहतर है, अच्छा दोनों के लिए है, लेकिन किनके लिए बेहतर है, वो मैंने आपको बताया है। अच्छा तो अन्य जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा है। घर खरीदना है मानकर चलिए, घर खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदना है, सपने हैं, सपने पूरे करने हैं, इच्छा पूर्ति करनी है। संकल्प जो लिया हुआ था, उस संकल्प को साकार करने का समय तो 9 जुलाई से आ रहा है। लेकिन क्या 9 जुलाई से हो ही जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि नौकरी की बात नहीं हो रही है, नौकरी की बात अभी करूँगा। क्योंकि नौकरी में भी आपका यही देख लीजिए, गुरुदेव यहीं बैठे हैं। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो आपका पैसा आएगा तो स्वाभाविक है नौकरी आपकी है और नौकरी के भाव में, मान-सम्मान के भाव में, पद-प्रतिष्ठा के भाव में, बॉस के साथ रिश्तों के भाव में, कलीग के साथ कैसा रहेगा रिश्ता, उनके लिए माहौल कैसा रहेगा ऑफ़िस का, ऑफ़िस पॉलिटिक्स से जो परेशान हो गए उसमें कहीं राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो क्यों नहीं मिलेगी? गुरु की दृष्टि में अमृत है, अमृत जहाँ होता है, वहाँ पर तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। आगे मैं बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिए या फिर जो भी मनोभाव है, वो व्यक्त कर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर के आता हूँ। तो ठीक है जी। गुरु तो बात तो ये हो गई कि 9 जुलाई से तो शुरुआत है, लेकिन रिज़ल्ट आपको कब देंगे? रिज़ल्ट आपको देखिए एक तो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे 13 अगस्त को, वो दूसरा चरण है। एक 9 जुलाई, एक एक और मान के चलिए 10 तारीख मान कर चलिए, 9 तो परिवर्तित 9 तो उदित ही होंगे, 10 तारीख से मान कर चलिए। दूसरा जो है 13 दूसरा चरण जो रहेगा 13 आपका ये अगस्त, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का नक्षत्र है। जब अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो आपके लिए हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से हो, विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए हो, या फिर नौकरी के लिए हो, आपको नौकरी परिवर्तन करना है, ट्रांसफ़र करना है, नौकरी नहीं है, नौकरी ढूँढ रहे हैं, उसके लिए हो। क्योंकि अभी जो मंगल नीच का हुआ था ना, उसने बहुत कुछ गड़बड़ करके गया है वो। वो बहुत कुछ गड़बड़ करके गया है, अपमान करके गया है, लॉस करके गया है। कई तो दुर्घटना के शिकार हुए हैं। जो काम आपने किया नहीं, उस काम का भी जो है ना आप पर दाग लगा है, बुरा काम। तो आपने नहीं किया लेकिन दाग लग गया। तो मनोबल टूटा है। ये सब कुछ ये ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है 13 अगस्त से, ठीक है? अब आते हैं और अच्छा कब होगा? और अच्छा जो होगा, वो होगा 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। ये समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, शानदार है। नौकरी हो, बिज़नेस हो, विवाह हो, रिलेशनशिप हो, एजुकेशन हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करते हों, आपके लिए आपका भाग्य साथ देगा। बस एक काम करना है आपको, अपने आचरण को ठीक रखना है। आप अपने आचरण को ठीक रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, पूजा-पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, इसका फल आपको मिलेगा। मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है, तब क्या करेंगे? क्योंकि देखिए मूल जड़ तो आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय ग्रह नक्षत्र कैसे थे, वो फ़ोटो खींच गया है। उसी हिसाब से आपका जीवन तय है। अब इसमें क्या होता है गोचर में कि ग्रह आपको अनुकूल बना देते हैं। जैसे कि घर की नींव आपकी कुंडली है, ऊपर का जो भवन है, वो ये है। अब ये डेंटिंग-पेंटिंग हो रहा है। नींव कितनी मजबूत है, ये आपकी कुंडली देख कर के पता चलता है। उसमें अगर गुरु कमज़ोर है, तो क्या होगा? हो सकता है मैं जितना बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको ना मिल पाए। तो करिए क्या? करना ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। या फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे मत चढ़ाइए और एकादशी के दिन मत चढ़ाइए। अन्य दिन आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगा करके ये सारे काम करने हैं आपको, ये सारे उपाय करना है। साधारण, सिंपल लेकिन बहुत ही लाभकारी उपाय हैं ये और अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। बहुत शांत रहिए, धैर्य रखिए, ये करना है, ठीक है? ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर शनि वक्री भी हो रहे हैं, इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। वक्री शनि शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। शास्त्रोक्त नीति से क्या कब शुभ होंगे, कब अशुभ होंगे, ये बताऊँगा क्योंकि 13 जुलाई से वक्री हो जाएँगे 28 नवंबर तक, वो भी महत्वपूर्ण है। तो मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा उसके लिए। तो यहाँ पर ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बता दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी कुंडली आपका आपका डीएनए है, तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, आप महिला हों या पुरुष हों, या देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।